हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनुपात के प्रकार को देखा था। उसमें हम लोगों ने जो प्रकार होते हैं अनुपात के वो हम लोगों ने देखा था, जैसे विलोमानुपात क्या होता है या व्युत्क्रमानुपात क्या होता है, उसके बाद वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात, घनमूलानुपात, ये सब हम लोगों ने देखा था। आज के वीडियो में हम लोग आगे की चीज़ों को देखेंगे। तो हमारा आज का वीडियो शुरू होता है सरल अनुपात से। अब हम लोग समझते हैं कि ये सरल अनुपात यानी अंग्रेजी में इसको कहते हैं सिंपल रेशियो, वो क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग किसी अनुपात को सरल अनुपात में कब कहेंगे, क्या कहेंगे, कब कहेंगे? तो हमारा पहला पॉइंट है कि जब पूर्व पद यानी एंटीसीडेंट, जैसे मान लीजिए कि हमारा a अनुपात b ये हमारा कोई अनुपात में है, ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि ये पहले वाले पद को हम लोग कहते हैं पूर्व पद यानी एंटीसीडेंट कहते हैं, और इस पद को हम लोग क्या कहते हैं, अंतिम पद या फिर कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कहता है कि जब पूर्व पद मतलब इसका एंटीसीडेंट का एवं अंतिम पद यानी b का महत्तम समापवर्तक एक हो। महत्तम समावर्तक क्या, यानी इसका और इसका क्या हो, महत्तम समावर्तक एक हो। कहने का मतलब महत्तम समावर्तक एक होने का मतलब कि ये और ये दोनों एक को छोड़ करके किसी और से नहीं कटे, यानी कोई ऐसी संख्या से नहीं कटे जो दोनों को काट दे। जैसे मान लेते हैं, हम एक सिंपल उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 और 6 की बात करते हैं, ये कोई अनुपात है, और हम एक 6 और 4 की बात करते हैं, ये दो अनुपात हैं। अब देखिए इसमें कि इस दोनों को यानी ये पूर्व पद और अंतिम पद है, इसको सिर्फ एक ही काट सकता है, 1 से 5 बार में, 1 से 6 बार में, यानी इस दोनों को काटने वाला सिर्फ एक था। तो 1 से काटने पर तो वही का वही रह गया, 5:6 ही रह गया। इसका मतलब है कि इस दोनों का महत्तम समावर्तक कितना था, 1 था। ठीक है, तो इसलिए ये अनुपात हमारा क्या हो गया, आपका सरल अनुपात हो गया, यानी इसी को हम लोग साधारण अनुपात कहते हैं। मतलब वैसा अनुपात जो किसी कॉमन संख्या से दोनों को कोई काटने वाला एक को छोड़कर नहीं हो। लेकिन इसमें देखते हैं 2 से कट जाएगा, 2 से 3 बार, 2 से क्या 2 बार में, 2 से काटना है, जब भी काटना है दोनों को एक ही से। देखिए ये 6 भी और 4 भी दोनों जो था ये किसे कट गया, 2 से, ये भी कट गया, यानी इस दोनों को काटने वाला कौन था, 2 था। यानी 6 और 4 का महत्तम समावर्तक कितना हुआ, क्या हो गया आपका, 2 हो गया। यानी जबकि हमारा प्रश्न हमारा जो इसका परिभाषा वो कहता है कि जब तक महत्तम समावर्तक एक नहीं होगा तब तक सरल अनुपात नहीं कह सकते हैं। इसका देखिए महत्तम समावर्तक एक था, यानी इस दोनों को काटने वाला सिर्फ एक ही था और कोई काटने वाला नहीं था, लेकिन इस दोनों को काटने वाला 2 है, यानी इसका महत्तम समावर्तक कितना हो गया, 2। तो ये हमारा सरल अनुपात नहीं होगा, ये हमारा सरल अनुपात होगा। हाँ, अब देखिए आपका 6 और 4 था ना, 6 और 4, इसको 2 से काटते हैं, 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार। अब जो हमारा 3:2 आया, यानी 3:2। अब देखिए इसको एक ही काट सकता है दोनों को और कोई नहीं काट सकता। अब ये सरल अनुपात है क्योंकि इस दोनों का महत्तम समावर्तक एक है, यानी इस दोनों को एक ही सिर्फ काट सकता है और कोई नहीं काट सकता है। तो इसलिए अब ये हमारा सरल अनुपात है, लेकिन ये जो 6:4 था हमारा सरल अनुपात नहीं था। तो कहने का मतलब वैसा अनुपात जिसको कोई नहीं काट सके एक को छोड़ करके, यानी दोनों को काटने वाला कोई दूसरा नहीं हो, सिर्फ एक तो सब संख्या को काट सकता है, एक से तो सारी संख्याएं कट सकती है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो एक से नहीं कटे, इसलिए एक को तो छोड़ ही दिया जाता है। अगर एक को छोड़ कर अगर दोनों को कोई काट दे तो इसका मतलब महत्तम समावर्तक वही हुआ, और जब महत्तम समावर्तक वो संख्या होगा तो वो सरल अनुपात में नहीं होगा। जब तक महत्तम समावर्तक एक नहीं होगा तब तक सरल अनुपात में नहीं कहेंगे। और हम लोग जानते हैं कि जब दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या हो, जब दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एक हो, यानी जैसे मान लीजिए कि एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, इन दोनों का महत्तम समापवर्तक जब एक होगा तब ये दोनों क्या कहलाता है, तो असहभाज्य कहलाता है। क्या कहलाता है, असहभाज्य, यानी को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। तो वही कहने का मतलब हुआ कि जब पूर्व पद एवं अंतिम पद का महत्तम समापवर्तक एक होगा, जब महत्तम समापवर्तक एक हो जाएगा तो यानी ये पूर्व पद और अंतिम पद क्या हो गया, असहभाज्य संख्याएं हो गया, मतलब दोनों का महत्तम समापवर्तक एक है। क्लियर? और भी उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं यहाँ पर 9 और 12 की बात करते हैं। आपसे पूछा जाएगा क्या ये जो हमारा है ये सरल अनुपात में है, तो कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए 3 से 3 बार में कट जाएगा और 3 से 4 बार में, यानी 3 जो था इसको और इसको दोनों को काट दिया, यानी 3 जो है वो क्या हो गया, महत्तम समापवर्तक हो गया। ठीक है, महत्तम समापवर्तक हो गया इसका।
तो इसीलिए ये हमारा क्या था, हमारा सरल अनुपात में नहीं था। अब जो आया है 3:4, ये हमारा सरल अनुपात में, क्योंकि इसको 3 और 4 को कोई दूसरा नहीं काटने वाला, सिर्फ एक ही काट सकता है। एक इसको भी काट सकता है, इसको भी, तो एक से मतलब तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि वो सबको काटता है। तो ये अब हमारा सरल अनुपात में हुआ। तो कहने का मतलब सरल अनुपात में होने का मतलब हुआ कि महत्तम समवर्धक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, एक को छोड़कर दूसरा नहीं होना चाहिए, तभी वो अनुपात हमारा क्या होगा, सरल अनुपात। मतलब सीधी सी भाषा में ये कहा जाए तो कटना नहीं चाहिए, किसी भी संख्या से दोनों कटना नहीं चाहिए। जब नहीं कटेगा तभी सरल अनुपात में हुआ, कट गया किसी भी संख्या से तो वो सरल अनुपात में नहीं होगा। क्लियर है, समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अनुपात के सभी प्रकारों को लगभग देख चुके हैं। अब हम लोग अनुपात पर आधारित कुछ सिंपल प्रश्नों को देखते हैं, जो कि प्रायः प्रश्न क्या किए जाते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इससे आपके बेसिक का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, यानी आपका बेसिक मजबूत होगा। जैसे मान लीजिए हमारा एक प्रश्न है कि यदि a अनुपात b बराबर है 3:2, ठीक है, और b अनुपात c बराबर आपका 2:5 है, तो आपसे पूछ रहा है कि a, b और c में मतलब इस तीनों का अनुपात क्या होगा। देखिए दे रखा है a अनुपात b और फिर क्या दे रखा है, b अनुपात c, ठीक है, a अनुपात b और b अनुपात c दे रखा है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है a अनुपात b अनुपात c। तो एक चीज यहां ध्यान देने वाली बात है कि यहां a अनुपात b है और यहां b अनुपात c है। देखिए ये A से शुरू हुआ, B पर जाके खत्म हुआ, और अगला जो है B से शुरू हुआ, मतलब जहां से खत्म हुआ वहां से शुरू हो गया। तो ये चीज ध्यान रखना है। देखिए B पर जाकर खत्म हुआ, फिर ये B से शुरू हो गया। अगर इस तरह का कनेक्शन रहे, मतलब इस दोनों को जोड़ने वाला कड़ी जो है, चेन जो है, कौन है, B है। अगर ये ऐसा रहे, जैसे मान लीजिए कि A अनुपात B दे दिया है एक में, फिर B अनुपात C दे दिया है, फिर C अनुपात D दे दिया है, मतलब यहाँ देखिए B पर खत्म हो रहा है, फिर B से शुरू हो गया, फिर C से खत्म, C पर खत्म हो रहा है और C से शुरू हो गया। अगर इस तरह रहे तो हम लोग इसको एकदम नॉर्मली तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम लोग इसको अच्छी तरह सेट कर लेंगे, और जब एक बार सेट हो जाएगा तो आराम से निकल जाएगा। कैसे, इसको कैसे सेट करेंगे, सो देखिए, ध्यान से देखिए। हमको ए बी बी सी है, तो a अनुपात b, ठीक है, समझ रहे हैं ना, और b के ही सामने, चूंकि ये खत्म हुआ b से और b से ही शुरू हो गया, और हम b के सामने b अनुपात c, ऐसे कर देंगे सेट। समझ गए ना, पहले a अनुपात b लिखे, फिर b अनुपात c लिख दिए। क्लियर है। अगर मान लीजिए यहाँ c अनुपात d रहता तो c क्या, चूंकि c पर खत्म हुआ, c से शुरू हुआ, तो हम c अनुपात d ऐसे लिखते, मतलब b के सामने b, c के सामने c, इस तरह हम लोग बिठाएंगे, सेट करेंगे, बस आराम से निकल जाएगा। क्लियर है। अब आगे जाके हमारा क्या होगा, वो हम लोग संख्या पर देखेंगे, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ, अब देखिए यहाँ ये हमारा खाली जगह है, इस लाइन में जो है ये हमारा खाली जगह है, इस लाइन में देखिए, इस लाइन में ये भी खाली जगह है और ये भी खाली जगह है। क्लियर है। अब इस लाइन में देखिए ये भी खाली जगह है, फिर इस लाइन में देखिए ये हमारा खाली जगह है, और फिर इस लाइन में देखिए ये हमारा खाली जगह है। समझ गए ना। तो जो खाली जगह है, मान लीजिए कि आपके बगल में खाली जगह है तो उसका यूज तो आप ही कीजिएगा, आप ही कीजिएगा ना। आपके बगल में कोई जगह खाली है तो आप उसका यूज अच्छी तरह कीजिएगा, क्योंकि आप ही कीजिएगा, कोई बाहर से थोड़ा यूज करने आएगा। तो ध्यान दीजिए, देखिए बी यहाँ है तो निश्चित है कि इस दोनों खाली जगह का यूज करेगा तो बी क्या होगा, यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा, मतलब पंक्ति में ही वो बैठेगा, इधर उधर ऊपर नीचे नहीं बैठ जाएगा। उसी पंक्ति में है, जिस पंक्ति में है उसी में वो खाली जगह का यूज कर सकता है। ये नहीं कि नीचे चला आएगा, उछल के यहाँ आएगा, ऐसा नहीं। ये सिर्फ इसी पंक्ति में जो है ये बी इस दोनों जगह पर भर जाएगा। अब यहाँ देखिए, इस पर यहाँ पर कौन बैठेगा, देखिए इसके बगल में कौन है, क्योंकि इस पंक्ति में जो है वही इसके बगल में बी है तो यहाँ बी बैठ जाएगा। अब देखिए ये यहाँ सी है, इसके ठीक बगल में, तो सी यहाँ बैठ जाएगा, क्योंकि पंक्ति में ही उछलेगा, ऊपर नीचे नहीं उछलेगा। ठीक है। अब देखिए, अब इस दोनों जगह, अब देखिए यहाँ भी ऐसा नहीं लाना है, ये गलत है, ऊपर नीचे नहीं आएगा। जब भी होगा पंक्ति में ही वो जगह का यूज कर सकता है। ठीक है। अब देखिए इस पंक्ति के, देखिए पंक्ति में होगा तो यहाँ देखिए सी इसके बगल में, तो सी यहाँ भी आ जाएगा और सी यहाँ भी आ जाएगा। आगे हो गया, बस हो गया। अब इस तीनों को गुना कर दिए, ए गुना बी गुना सी, ए बी सी, फिर अनुपात, ये चूंकि अनुपात हो गया आपका, ये अनुपात हो गया। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखिए बी बी सी, यानी बी स्क्वायर, बी को बी से गुना करेंगे बी स्क्वायर सी अनुपात, बी और सी को सी से गुना करेंगे तो सी स्क्वायर अनुपात बी सी डी। तो हमारा ये सेटिंग हो गया। अगर इस तरह सेटिंग करने आ गया तो हम आराम से बड़े प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। कैसे, सो देखते हैं। अब इसी प्रश्न को हमको हल करना है। ठीक है, समझ गए ना।
तो देखिए, लेकिन याद रहे कि जहां पर खत्म हो रहा है वहीं से शुरू होना चाहिए। अगर वो मान लीजिए कि जहां खत्म हो वहां से शुरू नहीं है तो वो दूसरे तरीके से बनेगा। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि A/B बराबर 2/3, फिर आपको दे दिया जाए C/D बराबर 5/4। अब देखिए आपका B पर खत्म हुआ तो B से ही शुरू होना चाहिए, लेकिन B से शुरू नहीं हुआ, C से शुरू हो गया। तो जब इस तरह का प्रश्न इस तरह सेट करके हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। जब जहां खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है तो भी हम इसका सेटिंग इस तरह करेंगे, कैसे जो अभी हम लोग देखे थे। अब देखिए A/B, ठीक है। उसके बाद क्या था, B/C था हमारे पास, B/C यहाँ इस तरह बैठाएंगे। लेकिन हम अभी तुरंत देखिए, अब देखिए यहाँ ये खाली जगह, यहाँ भी खाली जगह, इसको कैसे सेट करेंगे। तो ये देखिए, ये B इसके बगल में B है, A नहीं आएगा, ऊपर से नहीं आएगा नीचे। जब B आएगा तो ये ही इधर उधर जा सकता है, ठीक है, समझ गए। उसी रो में तो B यहाँ बैठ जाएगा, इसके बगल में B है तो B यहाँ बैठेगा। तो हो गया AB/B गुना B² B² गुना C BC। तो इस तरह हम लोग सेटिंग करेंगे। अब संख्या का देखिए, आराम से कर लीजिए। देखिए हमको 3, ये हम समझ गए कि हाँ ये जहां से खत्म हो वहीं से शुरू हुआ। देखिए 3:2, ठीक है। उसके बाद 2:5 है तो 2 यहाँ आ जाएगा, /5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये खाली जगह है आपका, ये खाली जगह है ना, तो इसके बगल में 2 है तो 2 आ जाएगा, इसके बगल में 2 आ जाएगा। अब देखिए 3 दूना 6, 2 दूना 4, 5 दूना 10। अगर ये तीनों कट रहा है किसी एक संख्या से तो काट देंगे। देखिए 2 से कटेगा, 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, तीनों को एक ही संख्या से काटना है। तो हमारा जो आया आंसर 3:2:5 आया। क्लियर है, समझ गए ना। अब हमारा अगला प्रश्न है कि यदि A/B बराबर 5:7 है। देखिए B पर खत्म हुआ और B से ही यहाँ शुरू हो गया, तो ये चेन का काम कौन कर रहा है, यानी करी का काम B कर रहा है। इसका मतलब हम लोग जिस तरह सेटिंग अभी तुरंत देखे थे उस तरह सेट कर देंगे। क्या, तो हम इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ डायरेक्ट संख्या को लेते हैं। तो 5:7। अब ये क्या है, 4:3। तो हमको एक को छोड़ करके यहां से शुरू होगा 4:3। क्लियर है, समझ गए ना। मतलब एक को छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए आपका B की जगह B ही रखिएगा। अब इसको देखिए, यहाँ खाली जगह है और यहाँ खाली जगह है, तो खाली जगह का यूज बगल वाला करेगा। ये 4 जो है यहाँ है, 5 नहीं आएगा, क्योंकि पंक्ति में ही इधर उधर अपने बाएं दाएं कर सकता है, ऊपर नीचे नहीं कर सकता है। तो देखिए ये 4 के ठीक ये क्या है, बाएं है, तो 4 यहाँ आ जाएगा और 7 इधर आ जाएगा। अब तो इसको क्या कीजिए, गुणा कर दीजिए। 5 चौके 20, 7 चौकी 28, 7 तिया 21। कटने वाला है क्या, नहीं। 2 से तो तीनों नहीं कटेगा, ये दोनों कटेगा। जब तक तीनों नहीं कटेगा नहीं काटेंगे, 3 से तो कटेगा नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। क्लियर है, समझ गए ना। लेकिन यदि मान लीजिए इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा करके दे दे, कैसे, सो देखिए। जैसे आपको दे दिया कि A/B बराबर 5:7 है, ठीक है। उसके बाद है C/D बराबर मान लीजिए कि 4:3 है, और आपसे पूछ लिया A, B, C और D का अनुपात निकालिए। तो देखिए आप, ये B पर शुरू हुआ है, B पर खत्म हुआ है और B से नहीं शुरू हुआ है, ठीक है। B पर खत्म हुआ तो B से शुरू होता तब हम सेटिंग करते, लेकिन यहाँ B पर खत्म हुआ अगले यानी C से शुरू हो गया D तक, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट हमारा देखिए A का मतलब कितना, A का मतलब 5। अरे भाई A/B यानी 5, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये हो गया हमारा C हो गया, ये हमारा D हो गया। डायरेक्ट आंसर 5:7:4:3। इसको सेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेट तभी करेंगे जब ये जहां खत्म हुआ है वहां से शुरू हुआ है तभी, नहीं तो डायरेक्ट आंसर। क्लियर, क्योंकि A और B का मान दिया हुआ है यानी 5:7, C और D का मान दिया हुआ यानी 4:3। क्लियर, खत्म कहानी, ठीक है, समझ गए ना। अब देखिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि A/B दिया हुआ है, B/C। देखिए जहां खत्म हुआ वहीं से शुरू हो गया, B/C दिया हुआ है, C पर खत्म हुआ फिर C से शुरू हो गया। इसका मतलब सेटिंग करेंगे, कैसे सेटिंग करेंगे। सबसे पहले क्या, अब देखिए A B फिर B C C D, बीच में गैप नहीं है, ठीक है। उल्टा भी दे सकता है कभी कभी, अभी हम लोग देखेंगे। तो इसको सेटिंग कैसे करेंगे, 6:7 ये हो गया। फिर इसका अब क्या होगा, 2:3, मतलब 6 को छोड़ देंगे, 2 से शुरू करेंगे, 2:3, ठीक है, समझ गए ना। फिर CD यानी 3:4, फिर हम लोग क्या 2 को छोड़ देंगे, 3:4, समझ गए ना। सबसे पहले हम लोग को पकड़ना है कि ये जहां खत्म हो वहां से शुरू हुआ है, अगर इसी तरह है तब हम सेटिंग करेंगे, नहीं तो फिर आगे अगले मतलब अलग तरीके से बनाएंगे, जो हम लोग अभी देखे थे, एक पीछे देखे थे और भी देखेंगे। अब देखिए इसको क्या कीजिए, सेट कीजिए। तो देखिए यहाँ भी खाली जगह है, ठीक है,
और यहाँ देखिए यहाँ भी खाली जगह है, यहाँ भी खाली जगह है, यहाँ भी खाली जगह है, यहाँ भी खाली जगह है इस पंक्ति में। तो जो बगल में है वही जाएगा। इसमें देखिए 3 बगल में है तो 3 यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, दोनों जगह। यहाँ देखिए इसके बगल में 2 है तो 2 आ जाएगा, इसके बगल में 3 है, इसके बगल में 7, दोनों जगह आ गया। हो गया क्लियर। 6 दूना 12 तिया 36 और 7 दूना 14 तिया 42, फिर हो गया 7 तिया 21 तिया 63, फिर 7 तिया 21 चौके 84। अगर किसी से कटता है तो काटिए, नहीं कटता है तो नहीं काटिए। 3 से कटेगा क्या? 3 से 12 बार में, 3 से 14 बार में, 3 से 21 बार में और 3 से 28 बार में, ये कट गया। और किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर 12, 14, 21, 28 है। क्या हो गया? 12, 14, 21, 28। समझ गए ना? कोई दिक्कत? अब देखिए आपको इसी में प्रश्न क्या करता है, वो उलट करके देता है। कैसे सो देखते हैं। अब हम लोग देखिए इस प्रश्न को देखते हैं। A अनुपात B आपका 2:5 है। A अनुपात B, तो अगला होना चाहिए B अनुपात C, यानी A अनुपात B है तो हमको फिर B से शुरू होना चाहिए, B अनुपात C, फिर C से C अनुपात D होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि A अनुपात B तो है, लेकिन ये C अनुपात B, हमको चाहिए था B अनुपात C न चाहिए था। C तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वो उल्टा दिया हुआ क्या है, B को बाद में रख दिया है, C को पहले रख दिया है। तो आप क्या कीजिए, इसको यानी उल्टा दे दिया है, व्युत्क्रम दे दिया, तो आप इसको क्या कीजिए, सीधा कर लीजिए। यानी यहाँ से B अनुपात C जब आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा। 3:4 है तो यानी 4:3 हो जाएगा। बस हो गया, काम बन जाएगा। क्लियर है। उसी तरह हमको क्या, B अनुपात C आ गया तो C अनुपात D होना चाहिए, लेकिन D अनुपात C दिया है तो C अनुपात D निकालेंगे, मतलब इसको उलट देंगे हम भी, 7:5 हो जाएगा। क्लियर है। कोई दिक्कत? अरे भाई D अनुपात C था, यानी D अनुपात C था आपका कितना, 5:7। और कल ही बताए थे कि हमको C अनुपात D चाहिए, ये क्या हो जाएगा, 7:5 हो जाएगा, यानी पलट जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। क्लियर है। अब हमारा काम बन गया। अब हमारा A अनुपात B, B अनुपात C और C अनुपात D निकल के आ गया है। अब ये खत्म, ये हमारा नया ये हो गया, क्योंकि हमको जिससे मान निकलेगा उसी को पकड़ेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D, यानी इस दोनों के बीच B काम कर रहा है कड़ी का और इस दोनों के बीच C काम कर रहा था। अब हम लोग सेट कर देंगे। कैसे? तो पहले 2:5, फिर क्या होगा 4:3, यानी 5 के 1 को छोड़ करके 4:3, फिर अब आपका 7:5, मतलब 4 को छोड़ देंगे 7:5। अब देखिए खाली जगह यहाँ रह गया, यहाँ है, यहाँ है, उसके बाद यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। क्लियर है। अब देखिए इसके बगल में 5 जाएगा, ये 5, यहाँ भी जाएगा 5, इसके बगल में 3 जाएगा, इसके बगल में ये देखिए 4 आएगा, है ना, ये 4 आएगा, इसके बगल में 7 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी। अब इसको गुणा कीजिए, 2 चौके 8 7 56 अनुपात, 5 चौके 20 7 140 अनुपात, 5 या 15 7 105, फिर 5 या 15 15 25 75। तो हमारा ये हो। अगर किसी से कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो नहीं काटिए। ठीक है, समझ गए ना। अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा नहीं काटेंगे। ठीक है, समझ गए ना। अब हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है हमारा। ABCD ये दिया हुआ है। ठीक है, ABCD दिया हुआ। और अगला देखिए D से, ये देखिए खत्म हुआ था D पर और फिर शुरू हो गया D से, मतलब ये कड़ी का काम कर, इसलिए हम लोग सेट करेंगे। और हमको निकालने कह रहा है ABCD और E तक गया है, चूंकि लास्ट यहाँ A से शुरू हुआ है, E तक गया है, उस सबों का अनुपात निकालने कह रहा है। तो क्या करेंगे, हम इसको सेट कर देंगे। 2 3 4 5। उसके बाद देखिए D यहाँ खत्म हुआ, D से शुरू हुआ, तो हमारा क्या है 2:3। तो हमारा कहाँ से शुरू होगा, D से ही शुरू होगा, यहाँ से होगा 2:3। अरे भाई आपका ये था ABCD। ठीक है, और फिर ये क्या हो गया DE। क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब अब देखिए आप यहाँ से गुणा कीजिए, यहाँ खाली जगह खाली जगह खाली जगह। क्लियर है, समझ गए ना। अब यहाँ देखिए इसको मिटाते हैं, समझाने के लिए हमने ये लिखा खाली जगह, यहाँ खाली जगह। अब देखिए 2 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। क्लियर है, 2 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, सब में आएगा 2। और यहाँ देखिए आपका ये 5 आ जाएगा इस। ठीक है, तो 2 दूना 4 अनुपात 3 दूना 6 अनुपात 4 दूना 8 अनुपात 5 दूना 10 अनुपात 15। आपका ये आंसर हुआ।
क्लियर है, समझ गए ना। कहने का मतलब है कि ए बी सी डी यानी 2 3 4 5 हमने बिठा दिया, 2 3 4 5 हमने बिठा दिया। डी पर खत्म हो रहा है, डी से शुरू हो रहा है तो डी के सामने, दोनों डी को सामने लाएंगे। डी हमारा ये था और डी से ही शुरू होगा, मतलब 2:3। अब जो खाली जगह था, यहाँ भी खाली जगह था, इधर 3 खाली जगह था, तो इसके ये सब आ गया, यानी ये जो है यहाँ तीनों की जगह आएगा। और ये हम अब गुना किए, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 5 तिया 15 हो गया हमारा आंसर। अगर कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। और भी देख लेते हैं को, मान लीजिए कि दे दिया जाए आपसे कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E बराबर कितना है, 5 है। 2 3 4 5 6, 3 2 5, ठीक है। और आपका फिर E अनुपात F बराबर दे दिया जाए 2:3। आपको A से लेकर के F तक पूछा जाए, A B C D E F, तो क्या करेंगे, तो देखिए E पर खत्म हुआ है, E से ही कहा गया, ई से ही शुरू हुआ है, ठीक है। ई पर खत्म हुआ है, इसे ही शुरू हुआ, तो आराम से सेटिंग कर देंगे। संख्या को ही 2 3 4 5 6 सेटिंग हो गया। यानी ये लास्ट जहां, यानी जहां लास्ट करेगा फिर वहीं से शुरू होगा। ये 2 इसके टेस्ट जहां खत्म हुआ वहीं से शुरू करेंगे, 2:3। अब देखिए यहाँ खाली जगह यहाँ है तो ये 6 यहाँ जाएगा, यहाँ देखिए खाली जगह यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो कौन आ जाएगा, ये यहाँ सब जगह भर जाएगा। 2 2 अब गुना करिए, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 6 तिया 18। अब 2 से कट रहा है तो काटिए 2 से, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 9 18। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। हमने काटा क्यों, क्योंकि हम लोग जब भी आंसर लाएंगे तो सरल अनुपात में, अभी तुरंत देखे थे पीछे, सरल अनुपात में आंसर लाएंगे। यहाँ आके छोड़ नहीं देना, चूंकि यहाँ कट रहा है तो हम सरल अनुपात में ले आएंगे। क्लियर है, समझ गए। अब हम लोग एक और लास्ट प्रश्न देखते हैं। जैसे हमारा प्रश्न है कि मान लीजिए A अनुपात B बराबर 5:3 और C अनुपात B बराबर 4:2 है। आपसे पूछा जाए A C, उसके बाद आपका ए बी सी पूछा जाए बराबर हुआ, तो कैसे करेंगे। देखिए आपका, देखिए ए बी यहाँ है तो बी से शुरू होना चाहिए, लेकिन बी सी दे दिया, तो क्या कोई दिक्कत नहीं, बी को पहले लिख दिए, सी को बाद में। बी अनुपात सी मतलब उलट जाएगा, 2:4 हो जाएगा, ठीक है। तो ए अनुपात बी अब हम लोग सेट कर सकते हैं, चूंकि बी पर खत्म हो रहा है और बी से शुरू हो रहा है, सेट करेंगे तो 5:3 हो जाएगा। जहां ये खत्म हो वहां से शुरू करेंगे 2:, अरे भाई यहाँ ये खत्म हो रहा है तो यहाँ से शुरू करेंगे 2:4 हो जाएगा। अब देखिए इसके जगह ये 3 इसके जगह आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा 2 पर। 5 दूना 10, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 2 से काटिए, 2 5 10, 2 तिया 6, 2 6 12। तो ये हमारा अनुपात आंसर आ गया। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, समानुपात के बारे में, ठीक है।